उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि मार्केट का आप जानते हैं कि फ्राइडे को भी मार्केट बहुत बुलिश रही थी और मार्केट ने 1000 से ऊपर पॉइंट्स डाले थे और 90,000 प्लस मार्केट चली गई थी। उसके बाद इसमें सेलिंग आई और ये 90,000 से नीचे क्लोज हुई है। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें एफएफएल है, इसके अलावा एफसीसीएल ने परफॉर्म किया है, पीएसओ ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, इसके अलावा हमारा पीपीएल परफॉर्म किया है। कुछ अगर हम अपने न्यूज़ देख लें सेक्टर्स की, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $125 मिलियन के स्टॉक्स जो हैं बेच दिए हैं। कैप्को ने बिड जो थी सबमिट कराई थी सोलर प्रोजेक्ट की। इसके अलावा लक जो है उसने अवार्ड जीता था। फातमा फर्टिलाइज़र का एसओयू हुआ है। इसके अलावा रफ़ान की न्यूज़ है हमारी प्रॉफिट की। इसके अलावा पीएसओ का जो है ये लोन जो है ये अप्रूव किया है। इसके अलावा हमारे पास चकवाल स्पिनिंग की मर्जर की न्यूज़ है। ये कुछ हमारे पास न्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम इस पे जाएं अपने व्हील पे, तो व्हील हमें क्या कह रहा है, हमारे तमाम बैंक्स ने परफॉर्म किया है। इसके अलावा एफएफसी एफर्ट ने परफॉर्म किया। एफएफसी एफर्ट ने तो खैर बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। और ओजीडीसी पीपीएल माड़ी पोल लग ये सारे हमारे परफॉर्म किए हैं। फ्राइडे वाले दिन पीएसओ ने परफॉर्म किया है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं हमारे स्टॉक्स आज क्या कह रहे हैं। पहला स्टॉक हमारे पास है एफएफएल। एफएफएल को देखते हैं एफएफएल में क्या हो रहा है। तो जी एफएफएल में क्या हो रहा है, एफएफएल ने एक काफ़ी अच्छा गेन दिया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि अभी अभी फ़िलहाल स्टिल ये बुलिश है। इसमें नीचे आने का कोई इस तरह से मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा इसमें, लेकिन यही है कि ये एक रिट्रेसमेंट तो देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बस ऊपर की तरफ जाए, इसने डिप तो ज़ाहिर सी बात है लेनी है। तो करेक्शन आप उसे कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो वापस क्रैश कर सकता है इस टाइम क्योंकि ट्रेंड नहीं टूटा। जब तक इसका ट्रेंड नहीं टूटा तो इस वक्त तक हम इसको यही समझ सकते हैं कि स्टिल बुलिश है। और ये स्लाइड छोटी सी करेक्शन ले सकता है और ये करेक्शन लेके 9.72 तक आ सकता है। यहाँ आके यहीं से ये वापस निकलेगा और 10.30 लगा सकता है। ठीक है, अगर ये इसको तोड़ता है देन आपके पास 9.55, 9.20 और ये 9 की सपोर्ट्स हैं और फिर लास्ट सपोर्ट 8.50 की है। लेकिन अगर ये यहीं से वापस निकलता है तो फिर आपको ये 10.30 करता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है एफ एफ में देखते हैं क्या हो रहा है। एफ भी बुलिश है और ये भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ से आगे मुझे ये अभी फ़िलहाल बुलिश है। आपने इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस अपना रख लें और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 63.55 का स्टॉप लॉस रख लें अपना। और इसी को ब्रेक करेगा तो ये फिर आपको नीचे कहीं पे 62 के पास मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल चुका है। और ये 55 की इसकी सपोर्ट थी, यहीं से इसने सपोर्ट ली और जाके इसने आपकी जो 63 64 था उसको इसने ब्रेकआउट दिया है और वापस इसने जो है ज़रा सी डिप ली एंड देन वापस निकला है। इसी को अपनी सपोर्ट कंसिडर करके और अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप देख सकते हैं। और फिर ये जाता जाए ऊपर तो आप इसको ट्रेल करते जाएँ, साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी करते जाएँ, साथ साथ ट्रेल भी इसको करते जाएँ। और ये भी अभी स्टिल बुलिश है, इसमें भी नीचे आने का चांस नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद है गैल। गैल हमारे पास गैल का मैं ये कह सकता हूँ कि गैल में एक एंड में थोड़ी सी बाइंग आई थी। और अगर मैं इसका प्रॉपर चार्ट देख के आपको बताऊं तो गैल आपको यहाँ 222 पे अगर इसने डिप ली भी, वर्स्ट के सिनारियोस अगर हम लेके चले तो इसने डिप ली भी तो ये 222.50-60 तक आ सकता है और यहाँ से फिर वापस रिट्रेसमेंट दिखा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 236, 248, 265। उसमें तो अभी बहुत ज़्यादा 280 तक इसमें भी यहाँ पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो जब तक इसको आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, इस पॉइंट पे जाए तो यहाँ बेचें, इधर जाए तो दोबारा बेचें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिट्रेसमेंट दिखा के जाएगा, ये सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं। तो आप इसमें से यही है कि इसमें साथ साथ प्रॉफिट्स अपने बुक करते जाएं। इसके बाद है GHNI। GHNI GHNI का ये मैं कह सकता हूँ कि ये नीचे आ रहा है और ये आ सकता है यहाँ तक, ये बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है, 373 तक आ सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है, क्योंकि नीचे इसकी सारी सपोर्ट्स हैं। ये भी पॉसिबल है ये इसको तोड़ता हुआ सारा जो है वापस यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसलिए इसको यहाँ पे आने दें 373 पे।
अगर 373 पे आता है देन आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कंसिडर करना है कि नहीं करना। अभी आपने इसको कंसिडर नहीं करना, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि ये अभी नीचे आ रहा है और अपना ट्रेंड तोड़ता हुआ नीचे आ रहा है और अपना स्टॉप लॉस भी हिट करवा चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसको ना देखें। हाँ, अगर मंडे को मार्केट बुलिश होती है और ये यहीं से वापस निकलता है देन यही है कि मैं तो आप लोगों के साथ ग्रुप में सारे वक्त मौजूद होता हूँ पूरी मार्केट टाइम में। तो उस टाइम आप मुझे बताइएगा कि ये यहीं से रिवर्स किया है, तो देन फिर मेरी अपनी भी नज़र होगी इस पर, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको यहाँ पे एग्जैक्ट लेना है कि नहीं लेना। वैसे इस टाइम इस वक्त जो चार्ट मुझे नज़र आ रहा है वो यही कह रहा है कि ये अपनी जो सपोर्ट है ये 373 से ले सकता है और यहीं से ये वापस रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो इसको 373 पे आने दें, देन हम इसको देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीट। ट्रीट कहाँ जा सकता है? ट्रीट मुझे लग रहा है कि ये आएगा 14:30 तक। 14:30 इसने तोड़ा तो नेक्स्ट ये आपको यहाँ पे आके कोई 13:90 तक मिल सकता है। तो इसमें अभी आप एंट्री नहीं बनानी क्योंकि ट्रेंड तोड़ता हुआ आ रहा है, हो सकता है इसको तोड़ के यहाँ पे 13:90 तक आ जाए। अगर यहाँ से ये वापस ऊपर जाता है तो ये मैंने टारगेट इसका रखा हुआ था ये 1580 से 1590 का, और ये ऑलमोस्ट वहीं तक ही गया है और वहीं से इसने एक विक मार के वापस रिवर्सल दिखाया है और इन्हीं टारगेट्स में ये आएगा और यहीं पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी ट्वीट किसी को। उसकी रीज़न यही है क्योंकि एक बहुत बेकार शेयर है और ये इसी तरह आपको फंसा देता है बार बार, उसके अच्छे कोई ट्रेंड्स भी नहीं मिलते। तो मैं आपको रिकमेंड यही कह सकता हूँ कि ऐसे जो शेयर्स होते हैं इनमें आप एंट्री ना ही बनाया करें तो अच्छा है। लेकिन अगर बनानी भी है तो इसको ज़रा यहाँ आने दें 13:90 के पास, देन इसमें यही है कि आप रिस्क लेना क्योंकि इसमें रिस्क आपका कम होगा। इनको ऊपर कभी भी इन शेयर्स को ऊपर नहीं पकड़ना होता, इनको हमेशा अगर आपने रिस्क लेना भी है तो बिल्कुल बॉटम पे लें, स्टॉप लॉस के साथ लें। फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है, इसको या नीचे आने दें देन आप इसे कंसीडर करें। इसके बाद हमारे पास है NRL। NRL में क्या करना है? NRL फ़िलहाल तो NRL ठीक है, मुझे NRL बुरा नहीं लग रहा, फ़िलहाल ठीक है। NRL हो सकता है, मैं आपको अगर बताऊं तो NRL उम्मीद है मुझे कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर यहीं से कहीं से वापस रिट्रेस दिखा सकता है 209 210 से पहले ही यहाँ पे कहीं वापस रिवर्सल दिखा सकता है। अगर ये दिखाता है तो इसे पकड़ लेना है, उसके नीचे ही आपने स्टॉप लॉस रख लेना है और इसमें बैठ जाना है और देन ये हो सकता है आपको जाके 220 227 एंड देन 235 तक की रैली भी करवा दे। मेरी खुद इस पे नज़र है और मैंने खुद इसको सोचा हुआ है कि ये यहीं पे कहीं से अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है तो मैंने लाजमी इसको कंसिडर करना है क्योंकि ये बुलिश है, फ़िलहाल ये बुलिश है और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। माड़ी में क्या करना है? माड़ी का मैंने ये जैसे बनाया था फ्लैग पैटर्न, उसके बाद उसने वहीं से इसी पॉइंट का मैंने बताया था कि आपको यहाँ तक जाएगा, फ्लैग पैटर्न कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये पॉइंट है जो इसको ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से इसने तोड़ के ऊपर निकलना है या यहाँ से नीचे निकलना है। और वही हुआ कि ये यहीं तक गया, इसने डिसाइड किया कि मैंने वापस आना और ये वापस आया यहीं पे। लेकिन वही बात है कि स्टिल बुलिश है, इसने अपना जो प्रीवियस सपोर्ट थी उसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से ये वापस हुआ और यहाँ तक ये गया है। आप देखना यही है कि यहाँ से अगर ये जाता है और 445 लगाता है उसके बाद ये न्यू हाई की तरफ जाता है या वापस यहाँ से नीचे की तरफ आता है। नीचे आया तो इसकी दो ही सपोर्ट्स हैं, एक 418 की और एक 408 की है। वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। मेजर बाइंग आपने इसकी जो है वो नीचे करनी है जो कि 350 है 370 मैंने सबको बताया हुआ है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है TOWL। TOWL में क्या करना है? बहुत ही गंदा शेयर है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि इस शेयर में जाएं। लेकिन इसने डिविडेंड भी दिया है और सब है, लेकिन मसला इसका सिर्फ यही है कि ये फंसा बहुत रहता है, हर वक्त ये फंसा रहता है और इसमें आपका पैसा भी जो है काफ़ी हद तक स्टक रहता है। तो अगर एक शेयर में आपका पैसा स्टक रहता है तो मैं नहीं समझता वो शेयर लेने वाला शेयर है। लेकिन स्टिल क्योंकि आपने पूछा है मेरे से तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने अगर शेयर को लेना है तो 125.30 स्टॉप लॉस रख के इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप करीब का एसएल चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूं तो फिर वो आप 128.70 लगा लें एटलीस्ट, ठीक है, 128.70 आप लगा लें
ठीक है, एक ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस 125 के पास रख सकते हैं। 125 या 128 भी कर सकते हैं, 128 आप कर दें और वो करके आप इसको ले लें। और देन ये है कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका टारगेट जो है वो आपके पास पहला बनेगा 135 का, और 135 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है आपका वो बनेगा 140, एंड देन ये 142.41 तक जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इसने मज़ीद ऊपर निकलना है या वापस आना है। लेकिन वही बात है कि ये ऐसे शेयर है जो पैसा फंसा देता है। इसमें ज़्यादातर लोग बाइंग्स नहीं बनाते इन शेयर्स में, तो जिन शेयर्स में ज़्यादा पब्लिक नहीं होती उनमें चीज़ को बेचना भी मुश्किल होता है। उन शेयर में जाया करें जिनमें वॉल्यूम अच्छी पड़ती हों और वो बड़े शेयर हों। ये नहीं मतलब नहीं कि आप पैनी में चले जाएँ कि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा पड़ती है। अच्छा बड़ा शेयर हो और उसमें ज़्यादा वॉल्यूम पड़ता हो, वो शेयर ऐसा शेयर होता है जिसमें आप फंसते नहीं हैं। कहीं भी आपको बेचना पड़ जाए, सेलिंग आ रही हो, तो आप उसमें से निकल सकते हैं। उसको पब्लिक जो है उसमें काफ़ी होती है और उसको वापस वो उठाना भी जानती है, क्योंकि इतनी पब्लिक उसमें बैठी होती है कि अगर वो डिप लेता भी है तो उसमें रिवर्सल फ़ौरन आ जाता है, आपका पैसा फंसता नहीं है ज़्यादा टाइम। IBLHL में क्या करना है? फ़िलहाल बुलिश है, मुझे ये बेरिश नहीं लग रहा। इसमें स्टॉप लॉस रख लें अपना 28-65 का भी रख सकते हैं। बहुत सेफ रखना है तो 27-50 का भी रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं आता है तो यहाँ से वापस जाएगा, या तो यहाँ से जाएगा, इसको तोड़ दिया तो यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा तो नीचे अपना एसएल रख लें, 20 पैसे नीचे का एसएल रख लें मैक्सिमम। और ये ऊपर जाता है तो आपका ये टीपी कराएगा 2970 का, एंड देन ये आपका 30-60 का एसएल टीपी करा सकता है। लेकिन यही बात है, ये भी एक गंदा शेयर है, इसमें पब्लिक ज़्यादा काम नहीं करती, तो इन शेयर्स को आप अवॉइड क्या करें। PPL में क्या करना है? PPL भी बुलिश है, देखा जा सकता है। आपकी सपोर्ट जो है वो 132.14 की होनी चाहिए। इससे पहले यहाँ कहीं से ये रिवर्सल दिखा सकता है, या तो इसको टच करके जा सकता है या इससे पहले दिखा सकता है। अगर ऐसा करता है तो इसमें आप बाइंग बना लें और नीचे अपने जो है 20 या 30 पैसे नीचे का भी एसएल आप रख लें तो मोर देन इनफ है। और फिर इसको आप ट्रेल करें जहाँ तक कि जाता है, और इसमें से जो है डेली बेसिस पे इसमें आप परसेंटेज बुकिंग करें। 2-2 रुपये तो ये डाल रही है ना, तो उसमें यही है कि आप इस हिसाब से रखें कि जैसे भी ये परफॉर्म करता जाए आप इसमें से अपना माल जो है वो निकालते जाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। PPL के बाद है पोल में क्या करना है? जहाँ तक पोल की बात है तो पोल वापस जो है चल पड़ा है। मेरी भी इसमें कॉल थी और मैंने अपनी लोगों सारी कम्युनिटी में भी लोगों को दिलवाया था ये, और हमने बिल्कुल इसको बॉटम पे 550 के पास पकड़ा था, और बिल्कुल हमने बॉटम पकड़ा और यहाँ लाके मैंने 560 से लेके 562 के दरमियान मैंने यहाँ पे उनसे सेलिंग करवा दी। उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट ने गिरना था, और क्योंकि ज़बरदस्त 90,000 लगा चुकी थी तो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। उसके अलावा नेक्स्ट वीक भी जो है थोड़ा सा वो रिस्की वीक मुझे लग रहा है, इस वजह से मैंने अपनी इनमें से प्रॉफिट बुकिंग करा दी थी। उसके बाद आप देखें भी कि ये वहीं से इसने जो है एक गिरावट दिखाई है, और ये यहाँ से कोई 554 तक आया है। और ये भी मंडे को देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ये वापस यहीं पे आकर डबल बॉटम बना के वापस जाए, तो हमें दोबारा उसी रेट पे मिल सकता है जहाँ से हमने बाइंग की थी। लेकिन हम देखते हैं, अगर तो मंडे को यहीं से ग्रीन कैंडल डाल के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम उसी के नीचे अपना एसएल रख के इसको दोबारा बाई कर लेंगे, एंड देन इसमें एक बड़ी रैली के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें रेड कैंडल्स अगेन पड़ती हैं और ये वापस यहाँ तक आता है तो फिर हम इसको डेफिनेटली यहाँ पे बाई करेंगे। तो ये बस हमने मंडे को देखना है कि अगर इसमें ग्रीन कैंडल आती है तो हम इसमें बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है BWHL में क्या करना है? BWHL बुलिश है, मुझे अभी तक ये बेरिश नहीं लगा। अगर आपने इसको लिया हुआ है या लेना है तो इसका स्टॉप लॉस 134.94 है। सीधी सी बात है, इधर आता है तो क्योंकि अभी गिर रहा है, जितनी बड़ी इसने कैंडल डाली है ये उम्मीद है मुझे यहाँ तक आएगा। यहाँ पे आके यहीं से ऊपर की तरफ रिवर्सल देता है ना, अगर भागता है वापस, तो इसी के नीचे आप रख लें अपना। अब ये 134.94 था, अब 134.50 का एसएल रख लेना और यहीं से पकड़ लेना इसको, और ये ऊपर जितना जाता जाए। पहले तो आपका ये 147 पे टीपी कराएगा, उसके बाद इसको तोड़ता है तो फिर आप इसमें से ना डेली बेसिस पे जैसे जैसे गेंस आते रहें, डेली बेसिस पे इसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। डेली आपने इसमें से कुछ ना कुछ माल जो है छोड़ते जाना है इसमें से।
लेकिन यही है कि ये यहाँ तक अगर आता है तो आप इसे फिर कंसिडर करें और नीचे एसल रख लें, क्योंकि नीचे मुश्किल से मुझे लगता है कोई 30-40 पैसे का एसल होगा। हिट भी होता है तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आप पकड़ें, ताकि ये है कि आपका नुकसान कम से कम हो अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है। लेकिन अगर नहीं जाता और ऊपर जाता है, और इसमें शर्त भी यही है कि यहाँ पे जाकर अगर रुकता है तो आपने इसको बाय नहीं करना। अगर यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ भागता है देन आपने इसमें नीचे एसल रख के इसको बाय करना है। अगर ये यहाँ पे आके रुकता है तो देन आपने बाय नहीं करना, क्योंकि हो सकता है इसको तोड़ के मज़ीद नीचे चला जाए और ये फिर 125.90 तक पहुँच जाए। तो इसलिए इसको एक बार वापस रिवर्सल दिखाने दें, उस वक्त आपने इसको कंसिडर करना है। इसके बाद है BOP, बैंक ऑफ पंजाब में क्या हो रहा है। बैंक ऑफ पंजाब भी बुलिश है, लेना हो तो 5.32 का एसल रख लें। यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे कहीं आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 5.32 का एसल रख लें या 5.30 का एसल रख लें, और फिर इसको आप देख लें और ऊपर जाता है तो फिर आपकी पहले TP 5.68 5.70 की करा देगा इजीली। लेकिन थोड़ा सा इसे गिरने दें, या तो अगर यहीं से भागता है ना ऊपर की तरफ, फिर तो आपको बहुत अच्छा एसल मिल जाएगा ना, फिर तो आपको चुप करके यहाँ पे एसल मिल जाएगा कोई 5.48 पे। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो 5.48 का एसल रख के बैठ जाएँ, ऊपर जाता है तो 5.70 की TP करा देना, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये गिरता है तो इसे गिरने देना, और यहाँ पे कहीं आता है तो देन आप इसके नीचे एसल रख के इसमें बैठ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है AKBL। AKBL भी बुलिश है, देखा जा सकता है। 2880 का एसल रख के देखा जा सकता है। TP ये आपकी 30.90 की करवा सकता है। इसके बाद हमारे पास है NCL में क्या हो रहा है। NCL भी बुलिश है, देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। और बिल्कुल मैं इसको रीचेक भी कर लूँ 15 मिनट पे, ठीक है। NCL इज़ फाइन, देखा जा सकता है। इसको आपने लेना हो तो आपने इसका ऐसा रखना है 31.40 का, और इसको देख लें ऊपर जाके ये आपकी TP जो है पहले 32.30 कराएगा। उसके बाद ये आपको अगर यहाँ से तोड़ के न्यू हाइस की तरफ जाता है तो आपने डेली बेसिस पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जैसे जैसे इसमें गेंस आते जाएँ आप इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग अपनी साथ साथ 10% 20% करते जाएँ। इसके बाद हमारे पास है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे खड़े होते हैं लेकिन बुलिश होते हैं, तो इनमें यही स्ट्रेटजी होती है कि आपको डेली बेसिस पे 10% 20% इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, क्योंकि जब तक बुलिश होते हैं उस टाइम तक आपको ये अच्छे गेंस दे रहे होते हैं। इसके बाद है BF बायोसाइंसेज। ये अभी नया इसका IPO आया था और ये एकदम से चला है, लेकिन अभी मत लें इसको काइंडली, इसको थोड़ा सा परफॉर्म करें। देखिए अभी इसका चार्ट शुरू हुआ है, अभी इसमें आप एंट्री ना बनाएं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे आने दें। बहुत सी बार ऐसा ही होता है कि IPO के बाद शेयर एकदम शूट करता है, जिस तरह ये किया, और फिर एकदम नीचे आता है, जिस तरह से आपका फास्ट केबल्स आया था, और वहाँ पे उसमें बाइंग्स आती हैं, उसके बाद वो एकदम से परफॉर्म करता है। तो जिस तरह फास्ट केबल्स का मैंने बल्कि आपको बताया भी था, उसकी ट्रांजैक्शन भी शो की थी कि देखें कि इसमें जो है बाइंग्स आ रही हैं, और जो PSS की साइट्स पे भी डाटा गिवन होता है उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये देखें इसमें जो है ये बाइंग्स हो रही हैं। तो ये आप काइंडली इसको कंसीडर करें, और ये आप देखें कि अभी इसमें भी यही है कि यहाँ पे कहीं मिलता है, तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि इसमें फिर जो है बाइंग्स होंगी, और फिर ये है कि हम इसमें खुद भी बाइंग बनाएंगे। इसके बाद है BBFL। इसमें क्या करना है, BBFL फ़िलहाल तो नहीं समझ आ रहा, मुझे फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर ये यहीं से ऊपर निकलता है ना और ये 70.80 तोड़ता है और फिर नीचे आता है और ये कहीं आपको 66-67 से ऊपर ऊपर ही वापस निकले, तो यहीं पे आपने फिर बाइंग बना लेनी। इसको ज़रा तोड़ने दें, इसको एक बार यहाँ पे कहीं ना आके इस जगह प्लेस को तोड़ने दें, तोड़ के वापस नीचे आके आपके पास यहाँ पे कहीं जो है ना, इधर पे कहीं पे ये ठहरेगा, तो यहाँ पे लेके नीचे असल रख के बैठ जाना इसमें। अभी अभी आप इसमें पंगा ना लें इसको, क्योंकि अभी स्टिल बेरिश है, इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, अभी तक स्टिल बेरिश चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें आएगी, क्योंकि जहाँ से ये गिरा है इसमें कुछ ना कुछ तो बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ना लें क्योंकि आप फंस सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस आपका फिर इसमें यही होना चाहिए 62.65 का। इसके बाद हमारे पास है TPL में क्या करना है। TPL ने अपना SL तो तोड़ दिए, SL इसने ठीक ठाक तोड़ा है अपना, और इसको नहीं लेना आपने अभी ना, ये फंसेगा। अगर लिया हुआ है तो फिर वैसे ही आपने, मुझे पता है बहुत ऊपर लिया होगा, तब आप इसमें फंसे होंगे।
तो अब इसको बेचने का तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के पास है। सपोर्ट इसकी 4.10 की है और 4.40 के पास ये खड़ा हुआ है, तो उसको मैं अब क्या ही आपको कहूँगा। लेकिन हो सकता है ये यहीं तक आए और यहीं से वापस निकले। लेकिन अगर जब तक ये 4.18 नहीं तोड़ता तो उम्मीद है कि ये वापस चल सकता है और ये वापस जो है अच्छे गेंद दे सकता है। लेकिन अगर 4.18 तोड़ता है तो फिर ये आपको वापस 4.10 के पास कहीं पे नज़र आ सकता है। तो लेकिन मेरी एंट्री इसमें कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती आपको। उसकी रीज़न ये है कि ये शेयर बिल्कुल भी अच्छा शेयर नहीं है। ILP में क्या करना है, ILP फिर गिर गया। मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं करता, हमेशा मैं कहता हूँ कि ILP ना लें। बेशक जितना भी अच्छा शेयर है, बेशक डिविडेंड वाला शेयर है, लेकिन अगर एक शेयर आपका पैसा फंसा रहा है तो मैं वो शेयर कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आप इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है आपने कि ये शेयर फ़िलहाल तो गिर ही रहा है। इसके पास 60-50 है, 60-50 के बाद ये आपको हो सकता है 55 तक नज़र आ जाए। ये भी इसकी एक सपोर्ट बन तो रही है। तो फ़िलहाल इसमें अभी एंट्री ना बनाएं, इसको नीचे आने दें। कहीं पे मिलता है 50-55 में कहीं नज़र आता है तो देखते हैं इसको क्या करना है। फ़िलहाल तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं वैसे मेरी अपनी भी ये आपको रिकमेंडेशन होती है कि आपने ये शेयर नहीं लेना। मेरी आप ये वॉच लिस्ट साइट पे देख लें, इसमें कहीं पे भी आपको जो है ILP नज़र नहीं आएगा। मैं IPL में काम ही नहीं करता। ये सारे वो शेयर्स में मैं काम करता हूँ, आप देख सकते हैं। बल्कि आप भी इन्हीं शेयर्स में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके अलावा किसी शेयर में काम नहीं करता, क्योंकि ये जो है मुझे नहीं समझ आते, इनकी ट्रेंड्स मुझे समझ नहीं आते। तो इसके अलावा साजियो है, साजियो में क्या करना है, साजियो मिलेगा, नीचे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साजियो को नीचे आने दें इसको, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आके ट्रिपल बॉटम करेगा। एक ये बॉटम था, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम यहाँ पे कोई 9.35 9.40 पे करेगा। देन वहीं पे पकड़ते हैं इसको, मसला ही कोई नहीं। लेकिन फ़िलहाल ना लें, क्योंकि इसने स्टॉप लॉस अपना 994 पे हिट करा दिया है। तो फ़िलहाल मैं अभी रिकमेंड नहीं करता आपको। इसके बाद है फैबल। फैबल में क्या करना है, फैबल अच्छा है, बुरा नहीं है, और इसने यहीं से आके जो है रिट्रेसमेंट दिखाई है। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि इसने यहीं से अपनी रिट्रेसमेंट दिखाई है, यहीं से इसने डबल बॉटम ऑलमोस्ट किया है, और उम्मीद है मुझे कि यहाँ से निकल सकता है। और डिविडेंड भी इसका आना है कोई 1.5 रुपये का 4 नवंबर को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल आप इसका 49.90 कैसा रख के बैठ जाएं। इसमें ऊपर जाता है तो 51.10 एंड देन 53.26 54.59 की TP करा देगा। बेहतरीन शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। आप लाजमी इस शेयर को देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। मैं तो ये शेयर आंख बंद करके ख़रीदता हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन शेयर्स में से एक शेयर है। इसके बाद है फातिमा। फातिमा का क्या करना है, फातिमा में भी यही था कि यहाँ डिप पे आया था, तो मैंने काफ़ी लोगों को ग्रुप में रिकमेंड किया था कि फातिमा को यहाँ पे देख सकते हैं आप। फातिमा जो है एक अच्छा शेयर है, और यहीं से ये निकला है वापस, और इसने जाके यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है 64.9 ऑलमोस्ट 65 पे। तो अभी अभी ना करें, क्योंकि अभी इसने डबल बॉटम डबल टॉप कर लिया है। इसको यहाँ से ब्रेकआउट देने दें, यहाँ से ब्रेकआउट दे के थोड़ा सा नीचे यहाँ मिलेगा, देन देखें। अभी तो इसने डबल टॉप कर दिया, तो अभी तो और यहीं पे सेलिंग आई है। अभी आप इसको ना देखें, थोड़ा सा वापस इसको नीचे कहीं पे एडजस्ट होने दें, एक सेलिंग थोड़ी सी डिप आने दें, देन इसको देखते हैं हम अभी ना। बिल्कुल अभी अभी नहीं, अभी अभी अगर आपने यहाँ पे नीचे कहीं लिया हुआ है तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है शिफा इंटरनेशनल। शिफा में क्या करना है, शिफा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से गिरा तो है, ये इसने अपना टॉप लगाया और दोबारा भी इसके पास जाके यहाँ से इसने रिजेक्शन दी। मतलब यहाँ पे बड़ा सेलर बैठा था जो इसको इसको नहीं तोड़ने दिया, और यहीं से नीचे आके इसने एक लंबी विक मारी, लोगों के एसएल हंट किए और वापस ऊपर आया, फिर वापस डाउन में आया। फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है, न्यू बाइंग रिकमेंडेड नहीं है इसमें। अगर लिया हुआ है तो ज़्यादातर पे आपने बहुत नीचे लिया होगा, तो वहाँ से निकल जाएँ आप, ठीक है। अगर अभी भी नहीं निकले तो फिर मैं आपको कहूँगा कि छोटा सा 217.50 का एसएल रख लें। ऊपर जाता है तो 242 की TP है, नहीं ज़्यादा तो एसएल हिट करा के बाहर आ जाना आप, यही मैं कह सकता हूँ। अभी फ़िलहाल ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊपर जा चुका है। ATRL में क्या करना है, ATRL भी रिकमेंडेड नहीं है। 466.55 का स्टॉप लॉस हिट करा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है, नीचे आने दें, कहीं से सपोर्ट बनाने दें, डाउन ट्रेंड शुरू कर चुका है।
एक बार सपोर्ट बना देते हैं, दैन इसे पकड़ते हैं। अभी इसमें एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है ये भी रिकमेंडेड नहीं है, डाउन ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस हिट करा चुका है। ज़रा नीचे आने दें 580 और 590 के पास कहीं पे आने दें इसको, दैन हम इसको देखते हैं। अभी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद हमारे पास है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है, एंग्रो ठीक है, इतना मसला नहीं है एंग्रो का। एक डिप लेने गया था, कोई मसला नहीं। 310.50 का एसल रख के देख सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है ये यहाँ पे कहीं से जो है वापस आएगा और ये 313.50 के पास कहीं आएगा और यहीं से ये वापस निकलेगा। तो अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो आप इसको देख सकते हैं। नीचे अपना एसल रख लें, 50 पैसे नीचे का एसल रख लें मैक्सिमम, और ये ऊपर जाएगा तो 323 एंड 328 की टीपी करा देगा। अच्छा शेयर है, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट में क्या करना है, एफर्ट को भी देखा तो जा सकता है। एफर्ट में दो काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको नीचे आने दें वापस, अगर ये नीचे आता है तो आपको ये वापस यहीं पे 195 197 के सपोर्ट पे मिल सकता है। या तो यहाँ पे देखें 50 पैसे नीचे एसल रख के बैठ जाएं, वो ऊपर जाता है तो वापस आपकी 210 की टीपी हो जाएगी। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर ये मंडे को यहीं से ऊपर ग्रीन कैंडल डालना शुरू करता है और भागना शुरू करता है तो इसी के नीचे 204.20 का एसल रख लें, बिल्कुल करीब का एसल मिलेगा और बैठ जाएँ आप भी इस गाड़ी में, और 215 की टीपी करा देगा आपको। 210 कराएगा और फिर 215 तक की टीपी करा सकता है। इसके बाद हमारे पास है दाऊद। दाऊद में क्या हो रहा है, दाऊद में मैं ये कह सकता हूँ कि 145.80 कैसल रख के बैठ जाए। ऊपर जाता है तो इसने तो अभी मुझे लग रहा है कि गेंस आ सकते हैं 151 एंड देन 154 तक के। बस ये है कि यहाँ पे अपना एसल रखें, ठीक है, और यहाँ पे एसल रख के अपना बैठ जाएँ। 145.60 रख लें, ठीक है बेशक, और यहीं से आप इसको देख सकते हैं। शेयर ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा शेयर है। एफएफसी को मैं देखते हैं क्या कर रहा है। एफएफसी भी काफ़ी ऊपर निकल चुका है, थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेना हो तो बिल्कुल आप अपना एसएल जो है वो 281.30 का रख लें या 40 का रख लें। ऊपर जाता है तो बस इसको फिर आप जो है ना अभी यही कर सकते हैं कि डेली, क्योंकि इसमें गेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं तो डेली बेसिस पे 10% 20% इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। और फिर अगर तो ये डिविडेंड अच्छा देते हैं, 10 रुपये का दे देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मज़ीद भागेगा और 300 टच कर सकता है। तो बस इसी तरह आप जो है ना 300 तक इसमें जो है ना प्रॉफिट बुकिंग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा शेयर है। इसके बाद हम चलते हैं एसटीएल। एसटीएल में क्या करना है, एसटीएल भी ठीक है, बुलिश है, बुरा नहीं है। 38.94 का एसल रख के बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है मंडे को, अगर नीचे की तरफ आता है तो नहीं लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे 30.90 रख लें, एसल रखें, एसल रख के बैठ जाएँ इसमें, और यहाँ से ये ऊपर जाता है तो फिर आपका ये टीपी करा देगा 40.29 एंड देन ये 41 तक भी करा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शेल। शेल में क्या करना है, शेल में हमने ये करना है कि शेल ने बिल्कुल डबल बॉटम अपना किया है और बड़ा प्यारा डबल बॉटम अपना किया है और मुझे उम्मीद है यहाँ से निकल सकता है। अगर मंडे को यहीं से ऊपर की तरफ निकलता है तो 50 पैसे नीचे का असल रख लें और इसमें बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो ये आपका 153 एंड देन फ़िलहाल तो इसमें 155 एंड देन पोटेंशियल तो है इसमें, 157 तक का भी पोटेंशियल है, इवन उसके बाद 160 तक का भी पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। तो बस यही है कि यहाँ से ऊपर निकलता है, डबल बॉटम हुआ है तो 50 पैसे नीचे एसल रख के आप इसमें बैठ सकते हैं। शेल के बाद हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल में क्या करना है, नेटसोल ने अपनी सपोर्ट तोड़ दी है, नीचे आता है तो ये आपको 129 127 124 और उसके बाद नीचे क्या है इसके पास, नीचे तो काफ़ी को 7 तक की भी सपोर्ट्स है। तो अभी नहीं, अभी रुक जाएं, इसको नीचे आने दें। वैसे तो ये है कि ये यहाँ तक भी आ सकता है। एक और इसमें सिनेरियो भी ये भी है कि ये भी कर सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले ले। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले ले, 129 और 130 के पास यहाँ कहीं पे सपोर्ट ले, ठीक है। मेरी इस पर भी नज़र मैं रखता हूँ फिर अपनी, क्योंकि मैंने चीज़ नोट किया इसमें कि ये ओवरऑल जो है बुलिश है। बेशक इसने यहाँ से अपनी सपोर्ट तोड़ी है लेकिन ओवरऑल बुलिश मुझे नज़र आ रहा है।
तो ये हो सकता है ये चालाकी करे कि यहाँ से कहीं आके 129 130 से वापस भाग जाए ऊपर की तरफ। तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखता हूँ और मार्क करके, और ये यहाँ पे कहीं से अगर भागता है तो मैं ज़रा इसको मार्क कर दूँ। शेल भी मुझे समझ आ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है मैं उनको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं से अगर ये भागता है ना तो देन इसमें हम नीचे इसमें भी यही है कि 20-30 पैसे 40 पैसे बहुत है, 50 पैसे कैसल रख के बैठ जाएँ, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो ये सीधा जाके आपकी 131.97 एंड देन 137.40 की भी टीपी करा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इसको वापस ऊपर की तरफ रिवर्सल आने दें। एक बार ऊपर की तरफ ये ग्रीन कैंडल डालना शुरू करे देन हम इसे पकड़ते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी क्योंकि इसने सपोर्ट तोड़ी है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आके रुके और डबल बॉटम करके ऊपर जाए। अगर नहीं जाता तो ये भी तो ये कर सकता है कि तोड़ के मज़ीद नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे से काफ़ी सपोर्ट्स हैं। तो इसको यहाँ पे कहीं आने दें। अगर यहाँ पे कहीं आके ये वापस ऊपर की तरफ भागता है, हम इसे पकड़ लेंगे, ठीक है। मैं खुद भी ग्रुप में कॉल दूंगा, मैंने मार्क कर लिया इसको। और अगर आप नहीं हैं ग्रुप में तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा जब यहाँ पे मुझे लगेगा कि इसमें जो है अपॉर्चुनिटी बन रही है। एवियन क्या करना है, एवियन बुलिश है, बिल्कुल देख सकते हैं 52.45 का एसल रख के बिल्कुल इसको देख सकते हैं आप। और इसको वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पर इसको ना, यस, इसको आने दें और यहाँ पे हम इसको देखते हैं यहाँ पे ये। लेकिन शर्त इसकी भी यही है कि यहाँ पे ये आए, आके डबल बॉटम करे और करके वापस ऊपर की तरफ भाग रहा हो, देन पकड़ना है आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं करना आपने कभी भी कि जब शेयर यहाँ पे आके बैठे तो आप उसको बाय कर लेंगे जी वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि शेयर आता है अपनी सपोर्ट पे आते हैं, डबल बॉटम बनाता है, लेकिन उस टाइम मार्केट उसको सपोर्ट नहीं करती, कोई और चीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती और वो तोड़ के नीचे चला जाता है। इसलिए आपने ये इंतज़ार करना है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल्स डाल के ऊपर जाना शुरू करें। बेशक थोड़ा सा महंगा मिल जाए, ज़्यादा आपको यही होगा 50 पैसे ऊपर महंगा मिल जाएगा, ठीक है, 20 पैसे ऊपर महंगा मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये कंफर्मेशन पे मिलेगा। तो वहाँ पे फिर आपने नीचे एसल रख के इसमें बैठ जाना है। एसल बिल्कुल छोटा सा, आप 20 पैसे का भी एसल रख सकते हैं और फिर इसकी जाके टीपी जो है 53 एंड 55 की लग सकती है। लेकिन शर्त यही है कि इसको यहाँ पे आके वापस रिवर्सल देने दें। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, वैसे इसको भी वहाँ पर देखता हूँ। हपको में क्या करना है, हपको ने अपना ऐसा रेट करा दिया है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा, मुझे पहले भी खैर समझ नहीं आ रहा था। इसको अवॉइड करें काइंडली, इसमें आप एंट्री ना बनाएं। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि पावर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको मैं बिल्कुल कट ऑफ कर चुका हूँ अपने पास से। इसमें भी खैर मैं ज़्यादातर हपको में इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन अब मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे ये शेयर समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये टेक्निकल्स तो फॉलो कर ही नहीं रहा, ये अपनी धुन में चल रहा है। तो बस यही है कि कभी किसी न्यूज़ पे चल रहा है, कभी किसी न्यूज़ पे चल रहा है, तो मुझे अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। मैं आपको इसका यही कहूँगा कि काइंडली इससे दूर रहें, इसमें आप काम ना करें, क्योंकि वैसे ही इतने अच्छे शेयर्स हैं, क्या ज़रूरत है इस शेयर पे फंसने की। इसके बाद है कैपको में क्या करना है, कैपको बिल्कुल चला है, ठीक है। वैसे तो मेरा इसमें भी यही स्टैंस है कि इसमें से दूर रहें आप, कैपको वगैरह आपको वगैरह से। लेकिन स्टिल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप, या आपने लिया हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस आपका ये 2670 का होना चाहिए, 2570 का ऐसा होना चाहिए। टीपी जाके ये आपकी 26.60 की करा सकता है पहली टीपी। लेकिन यही मैं आपको कहूँगा कि इनसे दूर रहें आप। लाल पीर में क्या हो रहा है, इसने कैप्स लगाए, फिर डिप ली, फिर वापस ये ऊपर की तरफ निकला है। इसमें इसकी सपोर्ट है 20-35 की, यही देख सकते हैं। ब्रेक हो तो वापस नीचे जाएगा, यहाँ पे आके रिवर्सल देता है तो यहीं पे पकड़ लें इसको, 22 की टीपी करा देगा, मैक्सिमम यही करा देगा। 21-22 की टीपी, 21.90 से लेके 22 की टीपी करा सकता है ये, ठीक है। लेकिन वही बात है, मैं आप सबको इसका भी कहूँगा कि लाल पीर में आपको में से दूर रहें, इनमें काम ना करें, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जो आपको फंसा सकते हैं। इस टाइम पावर जो है काफ़ी डिप्रेस चल रहा है, कुछ ना कुछ परसेंट तो गेन दे रहा है, लेकिन मुझे फ़िलहाल यही है कि ये हो सकता है किसी भी जगह को अपना टॉप बना के वहीं से वापस आ जाएगा और आप लोग फंस जाएंगे। इसी तरह EPQL है, EPQL में भी ये बिल्कुल अपना बॉटम डिफाइन कर रहा है। इसमें यह है कि जिससे मुझसे पूछा गया है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर बॉटम बना के रिवर्सल देता है तो बिल्कुल नीचे आप 20-30 पैसे कैसल रख के बैठ जाएँ इसमें, और 25.30-40 की टीपी करा देगा।
फिर ये इसने डिविडेंड दिया था अभी ₹2.5 का, इसको गैप को फिल करने जाएगा तो 26 और उसके बाद 27 तक की, और उसके बाद इसमें कोई 27.80 और 28 तक की भी जगह मौजूद है। लेकिन स्टिल मेरा इसमें आपको स्टैंस यही है कि मत बाई करें, ठीक है। बेशक ये बहुत आपको जो है अच्छे लग रहे हैं, इनमें गेन पॉसिबल लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि इनको मत बाई करें। मैं खुद बाई नहीं कर रहा, हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से डबल बॉटम करता है तो ये ऊपर रिवर्सल दे सकता है, लेकिन मैं बाई नहीं करूँगा, क्योंकि बात यही है कि जो सेक्टर जो है न्यूज़ में रह रहा हो, जो बार बार डिप्रेस हो रहा हो, मैं वैसे सेक्टर्स को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कहीं पे भी कोई न्यूज़ आ जाएगी और फिर आप फंस जाएंगे इस शेयर में। तो इन सेक्टर हमेशा उस शेयर में काम किया करें जो साफ़ सुथरे चल रही हो, जिनमें कोई न्यूज़ आगे पीछे ना चल रही हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, जिनके ट्रेंड्स परफॉर्म कर रहे हो। जो ऐसे सेक्टर्स हों जो डिप्रेस चल रहे हों, उनमें खुदारा काम ना किया करें, उसमें आप फंस सकते होते हैं, चाहे कितना भी गेन आना हो। कोई बात नहीं, किसी से हम कम कमा लेंगे, लेकिन नुकसान से बच जाएंगे या फंसने से बच जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करना है, ये चल सकता है, चल तो सकता है अगर लेना है तो। असल में ये डाउन ट्रेंड में है, अब मैं आपको दिखाऊं तो मुझे ये भी फ़िलहाल अभी भी ये डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है इसका, और ये मुझे अभी भी जो है ट्रेंड इसने बदला नहीं है। तो मैं अभी यही कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा कंफर्मेशन आने दें इसमें। अभी ATBA में अभी मुझे कंफर्मेशन, क्योंकि मैं खुद भी इसमें काम करता हूँ, अभी नीचे भी, हाँ मैंने इसमें काफ़ी काम किया था, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाएँ, थोड़ा सा रुक जाएँ इसमें ज़रा सी जो है ना एक मुझे, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गया ना तो ये 345 है, और 345 के बाद 328 है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रुक जाए। इसमें थोड़ा सा कोई मुझे नज़र आता है ना गेन आता हुआ कि इसमें वापस ट्रेंड चेंज हो रहा है, देन इसको लें। यस, अभी 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 इसमें काम ना करें। अगर अगर आपने लिया हुआ है तो फिर यही है कि इसका स्टॉप लॉस आपका 351 का बनता है, और अगर यहीं से ऊपर निकलता है तो TP आपकी कोई 260 की बनती है। लेकिन अभी ना काम करें इसमें, अभी हमको कॉल आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा इसमें। इसके बाद है जी टॉम सेल में क्या करना है। टॉम सेल गिर रहा है, सपोर्ट तोड़ चुका है, स्टॉप लॉस हिट करा चुका है अपना, 34.72 पे वापस जा सकता है। यहाँ पे कहीं आता है तो उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे देखते हैं, इसका जोन है। इसके बाद नेक्स्ट 33.80 की भी सपोर्ट मौजूद है, तो इसको नीचे आने से ज़रा वहाँ पे पकड़ते हैं। अभी अभी आप उसको ना लें, क्योंकि सल भी अपना हिट करा चुका है 35.40 का, और तो इसलिए अभी इसको नीचे आने दें, देन देखते हैं। टॉमसल के बाद है जी टायर। जी टायर में क्या करना है, जी टायर भी गिर रहा है, अभी मत लें, इसको नीचे आने दें, 34.23 तक आ सकता है। यहाँ आता है तो इसको देखते हैं। ग्रुप में मेरे इस पर भी नज़र है, ग्रुप में आएगा मैं बताऊंगा आपको किसको लेना है कि लेना। भी यहाँ तक आने दें, 34.23 तक आने दें। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो नीचे असल रख के बैठ जाएंगे, 36.34 एंड 38.37 की TP हिट करा देंगे। इसके बाद OGDC है। OGDC में क्या करना है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें यही है कि इसने भी अपना ऐसा रेट कराया है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप इसको लें, नीचे आने दें कहीं पे, देन हम इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें काम ना करें। अगर लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 174.24 का था, जो कि हिट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अगर मैं 1 आवर पे भी इसको कंफर्म कर लूँ तो 1 आवर पे बुलिश तो है, लेकिन 15 मिनट पे ये आपका स्टॉप लॉस हिट करा चुका है ना, तो इसमें ट्रेड तो अभी फ़िलहाल नहीं बनती, इसलिए इसमें ट्रेड नहीं बनती है अभी। MTL, और अगर यहाँ से चला भी तो देखें रिस्क बहुत है ना, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। MTL को भी रहने दें, MTL गंदा शेयर चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है सर, बहुत ही गंदा चल रहा है इसका ट्रेंड। ये कहीं भी से भी आपको जो है ना ख़राब कर देगा। मैं इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता, इस शेयर को आपने देखना भी नहीं है। अगर लिया हुआ है, कहीं फंसे हुए हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस देखे ना इसने कहाँ जाके हिट कराया है, 515 की सपोर्ट पे जाके इसने विक मारी है, फिर ऊपर किया है। तो मैं आपको क्या स्टॉप लॉस बताऊँ इसमें, मैं आपको अगर स्टॉप लॉस बताता भी तो इसने तो अपनी सपोर्ट, पहली सपोर्ट भी तोड़ी है और दूसरी का भी जाके बॉटम लगाया है, तो मैं इसमें आपको क्या ही बताऊँ। तो इस पर एक बार इसका स्ट्रक्चर बेहतर होने दें, इसको वापस ट्रेंड में आने दें, देन देखेंगे। अभी ये देखें ना, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिगजैग मूवमेंट्स हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, और एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आता है। तो ये अभी और देखें यहाँ पे जमा होता रहा है, और उसके बाद एकदम इसने यहाँ से चला है। इससे पहले भी इसने यही हरकत की है कि अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं कि ये एकदम चला है, फिर एकदम गिरा है, फिर यहाँ पे आया है। इधर भी इसके साथ ऐसा ही हुआ है कि अभी भी यही हुआ है कि एक नीचे विक मारी है, फिर एकदम ऊपर बाइंग के लिए विक मारी है। तो अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता आपको, MTL को भी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, बहुत अजीब चल रहा है।
सिस्टम में क्या करना है, सिस्टम थोड़ा सा चला था फिर गिर गया, सपोर्ट आई थी 430 की, वहीं से सपोर्ट ली है। इसको देख रहा हूँ तो ये मैंने सपोर्ट्स लगाई हुई, आप देख सकते हैं इन्हीं सपोर्ट्स में आपको मिल सकता है, और यहीं से ये भागा था। इसको देखना हो तो अभी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इसने वापस अपना डाउन ट्रेंड शो किया है, सपोर्ट से सपोर्ट लिए और विक मार के ऊपर गया। ये भी मुझे भी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो सिस्टम और एमटीएल मुझे कभी भी समझ ना, मुझे सिस्टम समझ आया है आज तक, ना मुझे एमटीएल समझ आया और ना मुझे आज तक इंटरलूप समझ आया। इन तीनों की मुझे कभी चार्ट्स ही समझ नहीं आई हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको मना करता हूँ कि इन तीनों शेयर से दूर रहें, चाहे फंडामेंटली कितने भी चीते हों, फंडामेंटली क्या इन्होंने उखाड़ा हो। लेकिन जब एक शेयर का ट्रेंड ही आपको समझ नहीं आ रहा कि वो शेयर चाह क्या रहा है, तो एज अ टेक्निकल बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आपको यही कहूँगा कि उस शेयर से दूर रहा करें। जो शेयर आपको समझ ही नहीं आ रहा, जो अपना कोई ट्रेंड या कोई भी अपना इस तरह से चार्ट में अपने कैंडल्स जो है पोस्ट ही नहीं कर रहा कि आपको आपको उसका ट्रेंड समझ आ सके, तो उस पर आपने काम ही नहीं करना, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। आपको इस जगह पे लग रहा होता है यार ये ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से वो रिवर्स मार देता है। तो सिस्टम एमटी और इंटरलूप में मैं काम नहीं करता, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा मैं काम मत किया करें, इनके बिल्कुल भी चार्ट समझ नहीं आते। इसके बाद है पीआरएल। पीआरएल में क्या करना है, पीआरएल में आप ये कर सकते हैं कि इसने अपना सपोर्ट तोड़ा है, एसएल तोड़ा है, यहाँ पे आया है। इसके बाद ये यहाँ से आएगा और ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट वो बनाएगा। ये इसकी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से इसने सपोर्ट ली है 2350 की। अगर तो यहाँ पे रुक के ऊपर निकलता है देन देखें, देन सेकंड सपोर्ट इसकी 22.40 की है, वरना आप यहाँ पे देखें यहीं पे बेचारा फिर रहा है कब से और यहीं से ऊपर भागता है। तो इन्हीं सपोर्ट्स में आप देखें, यहाँ पे आता है रिवर्सल देता है तो ऐसा रख के बैठ जाए, वरना अगर टूट तोड़ता है फिर मत लेना। फिर ये आपको 2240 पे मिलेगा, 2250 पे मिलेगा, यहीं पे आप नीचे ऐसा रख के बैठना। फिर ये 2350 की टीपी करा देगा, फिर ऊपर जाएगा ये 40-30 की कराएगा, एंड देन इसकी जो अल्टीमेट टीपी है वो तो 27 और 27.60 की है, और इसने अभी 17 अक्टूबर को हिट भी कराई थी। इसके बाद हमारे पास है AGTL। अलगाजी में क्या करना है, अलगाजी बुलिश है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस रख लें आप 438.31 का, और यहीं पे कहीं पे मिलेगा, करीब जितना करीब मिलता है उतना फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से ये मंडे वाले दिन ऊपर की तरफ भागता है और बुलिश कैंडल डालता है फिर तो बहुत ही अच्छा है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 444.42 का एसएल मिल जाएगा, और क्या चाहिए हमें। यहीं से ऊपर इसको में बैठ जाएंगे एसएल को रख के। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट एसएल है वो ये बनता है 438.50 का रख लेना आप, ठीक है। यहीं से कहीं से भागता है ऊपर, देन आप इसका एसएल रख के बैठ जाना है इसमें, ठीक है। टीपी जाके आपकी 465 की करा देगा आराम से। इसके बाद हमारे पास है MEBL में क्या करना है, MEBL देख लेते हैं। मिज़ान का वैसे मंगल को डिविडेंड एक्स होने हमारी कॉल भी थी और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मैंने यहाँ पे ऊपर 2 टीपीज़ बताई थी, एक आई थिंक 244 बताई थी और एक मैंने 248 बताई थी, 244 और 248 बताई थी, यस। तो दोनों ही ऑलमोस्ट हिट हो गई हैं। डे हाइज ने 247 का बनाया, 248 की टीपी थी, और इसने पहली टीपी भी हिट कराई और दूसरी के भी बिल्कुल ₹1 नीचे तक ये गया है। और मंडे को ही मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा सा गेन देगा, क्योंकि ₹7 का डिविडेंड है और ये 248.40 का टीपी हिट करा सकता है। इसके बाद है BIPL में क्या करना है, बैंक इस्लामी ने भी अपना बॉटम बनाया है और वहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला तो है, यस। यहाँ पे अगर आपने इसको लेना है तो अपना एसएल रख लें 21.21 का, और इसमें बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो ये जाके आपकी 23.30 की टीपी करा देगा। पहले ये जाएगा आपका 22 और 22.40 तक, और उसके बाद ये 23.50 तक जा सकता है। बिल्कुल देख सकते हैं, अच्छा स्टॉक है पीपल भी। NRL में क्या करना है, NRL में अभी आपको बताया है कि NRL में क्या करना है। अच्छा, इसके बाद PICT है। PICT में क्या करना है, PICT भी बुलिश है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इसको। 37.83 का एसएल लगा के बैठ जाएं इसमें, यहाँ पे कहीं मिलता है तो एसएल करीब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर ये अपनी सपोर्ट ये इसी जगह जहाँ पे ये बैठा है अभी यहीं से ऊपर कैंडल डाल के निकलता है तो फिर तो बहुत ही मज़े हैं, आपको मज़ीद ऊपर का 38.13 का एसएल मिल जाएगा, वो रख के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो ये आपको 39.74 की टीपी कराएगा, और नेक्स्ट टीपी ये आपको 40 से 40.70 में करा देगा आराम से, बस। इसके बाद हमारे पास WTL है। WTL में क्या करना है, WTL बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से नीचे आ रहा है, और यही जो हमने लगाया हुआ था यहीं से आपस यहीं इस जोन से वापस आया है,
1.34 से 1.36 के जोन से, और नीचे आता है तो सही हमें मिलता है नीचे 1.18 पे, तो पकड़ लेंगे इसको। यहीं से सपोर्ट बना रहा है बार बार, तो बस 1.18 पे मिला तो लें। और ये 130 से लेके 136 के 1.35 से लेके 1.36 के जोन में आप इसको बेच सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है इमेज में क्या करना है। इमेज बुलिश तो इसमें है, बुलिश बिल्कुल है, बिल्कुल बुलिश है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कहीं मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस 13.882 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे कहीं मिलता है तो लेके बैठ जाएँ, और बस ऊपर जाता है तो ये 14.36 की टीपी कराएगा। उसके बाद ये गैप फिल करने जाता है तो 15 से 15.50 की टीपी करा देगा आराम से आपकी। इसके बाद है DFSM में क्या करना है। ये यहाँ पे जमा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और SL आपने देखना है तो 3.46 का SL रख के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो ये आपकी 4.50 की टीपी करा सकता है आराम से। जमा हो रहा है अभी फ़िलहाल, अगर अभी लेंगे तो फंस जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये जमा हो रहा है तो टाइम लेगा, तो लेकिन जब निकलेगा तो भी जा सकता है। अच्छा, PSO में क्या करना है। PSO भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी कैप है, कैप ऊपर खुलेगा और हो सकता है ऊपर खुले लोगों की सेलिंग है और आप फंस जाएँ। अभी ना लें, थोड़ी सी डिप आने दें फिर देखते हैं PSO को। फिलहाल PSO ना लें, लिया हुआ तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लें थोड़ी सी, क्योंकि कैप खुलेगा ना तो थोड़ी सी सेलिंग भी आएगी जब ये ऊपर निकलेगा। तो एयरलिंक में क्या करना है। एयरलिंक फिलहाल डिप्रेस है, पिट रहा है, नीचे आने दें इसको, लेंगे इंशाल्लाह लेंगे। मैंने भी इसमें बाइंग बनानी है, बेहतरीन शेयर है। और ये अगर भाई 124 में मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत वारेक है। और यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो मैं ऐसा रख के बैठ जाऊँगा और 143 146 की टीपी करा देंगे इसमें। 147 की टीपी भी हो सकती है, तो बस यहाँ पे कहीं आने दें इसको। ये मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ की हुई हैं, ये 124 120 और 118 की। पिछली बार भी 120 से भागा था, 120 21 से। अगर यहाँ आता है या यहाँ आता है तो बहुत अच्छा है, इनमें से किसी जोन में आता है और निकलता है ऊपर तो पकड़ लेंगे इसको, क्या टेंशन है। इसके बाद है RPL में क्या करना है। देख सकते हैं RPL देख सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस उसमें होना चाहिए 14.40, वो रख के बैठ जाएं इसमें। ऊपर जाता है तो ये आपको 17.24 और 18.70 तक जा सकता है, तो बस यहाँ पे कहीं मिलता है तो आप लेके ऐसा रख के चुप करके बैठ जाएं। अच्छा, CPHL में क्या करना है। CPHL ना लें अभी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ट्रेंड तोड़ चुका है अपना, SL हिट करा चुका है अपना 42.32 पे। तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको लें, इसको नीचे आने दें। 39 से 39.20 तक मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर यहाँ से ये गिरा ना तो ये आपको 33 तक भी मिल सकता है। तो अभी मत लें, अभी ज़रा इसको थोड़ा सा करेक्शन लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने गेंद दी है, यहीं से चला है और इसने कोई 47 का टॉप लगाया है। तो अभी थोड़ा सा नीचे आने दें, देखते हैं इसको, क्योंकि असल तो अपना ये हिट करा चुका है। ये इसका SL था 40.9 का जो इसने हिट करा दिया है, तो अभी नीचे आने दें, ठीक है। या तो ये 39 से लेके 39.20 तक आएगा कहीं पे, इस जोन में आता है तो देन हम इसको देखते हैं। मैं आपको जोन ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये जोन है, इस जोन में कहीं पे आता है तो देन हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रेसमेंट आती है तो फिर मैं ग्रुप में बताऊँगा आपको। अदरवाइज़ ये यहाँ से नीचे गया तो फिर तो इसके पास यहाँ पे 33 के पॉइंट 70 के पास ही जगह बनती है। इसके बाद हमारे पास SNGP में क्या करना है। SNGP की भी आई थिंक कोई न्यूज़ थी, नहीं बल्कि वो SSGC की थी, ठीक है। SNGP में आप ये कर सकते हैं कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट में, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसका बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में ये अप ट्रेंड में है। अब इसमें करना क्या है आपने, इसका में आपने करना ये है कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे आने दें कहीं 74.13 पे, और यहीं से ऊपर निकलता है तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं आता है ना तो नीचे, और यहाँ से ऊपर निकले तो नीचे ऐसा रखे ना 20-30 पैसे का, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे आने दें 74.13 या 74.20 तक आने दें। इसके बाद है पावर में क्या करना है। पावर में आप अपना SL रख सकते हैं बिल्कुल, 5.50 का SL रख लें और बैठ जाएं इसमें। ऊपर जाता है तो 5.70 एंड देन 5.80 तक की जगह है, ठीक है। इसको वहाँ पे देख सकते हैं आप। अब लेकिन ऊपर बहुत गया हुआ है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इतने ऊपर गए हुए शेयर को ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। यहाँ 5 पे लेने वाला बनता था ना, 60-70 पैसे डाल चुका है, तो अब क्या उसमें आप जो है हाथ डालते हैं। DCL को देखते हैं, दीवान सीमेंट क्या कर रहा है।
दीवान ने अपना एसएल हिट करा चुका है, नीचे आया तो 770 तक आएगा। उसके बाद आपके पास ये 750 है एंड देन इसमें 728 की भी जगह है, तो अभी मत लेना, नीचे कहीं मिलता है सपोर्ट पे देन देखते हैं इसको, अभी नहीं। एक्साइड में क्या करना है, एक्साइड भी गिर रहा था और काफ़ी गिर चुका है, यहाँ से नीचे आता है तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसने अपना स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया, डबल बॉटम भी तोड़ दिया, अभी नहीं। और नीचे सारा कैप कैप किया है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना आपने, सोचना भी नहीं है। एक एक बार इसको ऊपर जाने दें, अभी इसमें हाथ ही नहीं डालना सर, कोई जगह ही नहीं है, जाके कुछ 628 630 के बाद इसमें सपोर्ट बन रही है, क्या करेंगे इसको लेके, अभी नहीं लेना आपने। इसको नीचे आने दें कहीं पे, कहीं संभलता है, कोई सपोर्ट बनाते हैं, देखते हैं। ये पूरी जगह तो खाली पड़ी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको बिल्कुल नहीं लेना अभी आपने। इसके बाद है GCIL में क्या करना है, GCIL देख सकते हैं, वैसे गंदा है, मैं वैसे छोटे पेनी शेयर नहीं बता कहता आप लोगों को लें, लेकिन बुलिश है, ठीक है, देख सकते हैं। आपने अगर लेना है तो 9.55 का एसएल रख के ले लें, बुलिश हो गया है। और ऊपर जाता है तो ये फिर आपकी टीपी पहली करा देगा, पर मैं आपका एसएल रखवा दूँ, ये आपने एसएल रख लें, 950 का एसएल रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपकी टीपी कराएगा 10 से लेके 10-20 की, उसके बाद 10-50 तक की टीपी करा सकता है। इसके बाद इसकी एक और टीपी 10-80 से लेके 11 तक की भी बन सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ASL में क्या करना है, ASL भी बुलिश है, देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 6.48, ऊपर जाता है तो टीपी करा सकता है ये आपकी 7.20, और उसके बाद ये आपकी नेक्स्ट टीपी 7.60 और 8 तक की टीपी करा सकता है। इसके बाद है फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, इसमें क्या करना है, इसमें यही है कि अभी नहीं जमा हो रहा है, फंसेंगे, ठीक है। अगर फिर भी लेना है, बहुत शौक चल रहा है कि भाई लेना ही खरीदना है, इससे अच्छा तो कोई शेयर ही नहीं है मार्केट में, तो फिर यही है कि 2 का या 1.99 का या 1.98 का एसल रख के बैठ जाएँ इसमें। ऊपर जाता है तो फिर ये आपको 2.26 है, उसके बाद 2.40 है, और इसी तरह 2.50 तक की जगह है, वहाँ इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टाटा सीमेंट है। टाटा सीमेंट बिल्कुल देखी जा सकता तो है, यस देखा, क्योंकि डिविडेंड आना है ना इसका, बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है, डिविडेंड आना है इसका, चुप करके ये 50 पैसे का डिविडेंड आना है 4 नवंबर को। आपका 111.8081 का स्टॉप लॉस बनता है, वो रख के देख लें। ऊपर जाता है तो आपके पास ये 4 नवंबर मंडे को एक्स हो रहा है, तो आपके पास इसमें जो डेट है वो अभी क्या है, इसमें आपके पास क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर है 27 है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, और इसके बाद ये फर्स्ट भी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दिन है, ये 4 को हो रही है ना, तो 1 नवंबर तक टाइम है हमारे पास, तो आपने ये फ्राइडे तक इसको भेज देना है लाजमी, ये बात याद रखिए आप, फ्राइडे तक आपने लाजमी इसको भेज देना है, क्योंकि उसके बाद ये एक्स होगा तो ये गिर सकता है, उसमें हो सकता है ये आपको गेंद दे दे। इसके बाद है यूनिटी में क्या करना है, यूनिटी गिर रहा है, नहीं लेना, फ़िलहाल ना लें, इसको ज़रा सा थमने दें, ये इसकी सपोर्ट है, 25 की सपोर्ट पे आने दें। अगर 25 पे आता है तो और यहीं से रिवर्सल देता है तो 24.90 का ऐसा रख के बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो ये आपको 25.80, 26 और 26.40, और ये आपको 26.28 26.80 तक की भी टीपी करा सकता है। इसके बाद है लॉट कैम में क्या करना है, लॉट कैम में क्या करना था भाई, ये तो बहुत ऊपर जाके फिर गिर चुका है, सही है। अच्छा हाँ, इसका रिज़ल्ट बुरा आया था, सही है, इसका रिज़ल्ट सही नहीं आया। इसमें ये करना है आपने कि पहली बात ये है कि इसको आपने लेना ही नहीं है, ठीक है। वैसे इसकी ये सपोर्ट थी, इसने इसी सपोर्ट से वापस सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन रिकमेंडेड आपको यही है कि आपने इसको बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लिया हुआ है
प्रॉफिट में हैं तो निकल जाएं, ब्रेक इवन पे तो निकल जाएं, बहुत ही कम लॉस है तो भी निकल जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा लॉस है तो फिर बैठ जाएं, जब वापस जाता है तो फिर बराबर पे जाएं तो ले लें, लेकिन आपने इससे निकल जाएं, इसमें आपने बाइंग ना करें तो बेहतर है। क्योंकि शेयर मैं इस शेयर में उस वक्त तक बैठा हुआ था, मैं ख़ुद भी इसमें बाइंग करता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था शेयर, इसमें ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जब तक ये डिविडेंड देता था। और जिस वक्त इसने डिविडेंड देना बंद किया वहीं पे मैंने इसको लेना बंद कर दिया। मेरा अपना एक असूल है, मैं आपको भी बताता जाऊँ, आपकी जो है एक नॉलेज में इजाफा होगा कि जो भी शेयर अगर आपको रेगुलर डिविडेंड दे रहा है और वो डिविडेंड देना बंद कर दे तो आपने उस शेयर से निकल जाना है। क्योंकि हो सकता है कि वो शेयर डिविडेंड देना बंद कर रहा है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिविडेंड देना बंद कर रहा है। तो और उसमें जो ज़्यादातर ये भी दो ऑप्शन होते हैं, एक ये होता है कि वो अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, एक वो भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो तो रिपोर्ट से पता चल जाता है। अदरवाइज़ ये भी होता है कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही होती, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं बन रहे होते, ईपीएस अच्छी नहीं आ रही होती और वो आपको डिविडेंड देना बंद कर देते हैं। तो और भी बिजनेस होते हैं, तो बेहतर यही है अगर एक कंपनी है जो आपको रेगुलर डिविडेंड देती है और डिविडेंड देना बंद कर दे तो उससे आप निकल जाएँ, उसमें आप बाइंग ना करें। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा मैं आपको 3 स्टॉक्स बता दूँ जो आप मंडे को देख सकते हैं। एक तो आपके पास है पोल, आप पोल को देख सकते हैं, जो मैंने आपको इसके टारगेट्स बताए हैं कि इसको आप नीचे आता है यहाँ पे कहीं तो उसको ले लें और देन इसमें एक अच्छे टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के भी, शॉर्ट टर्म के भी, ट्रेडिंग के भी। 260 तक की तो 260 टू 62 की तो मुझे टीपी नज़र आ रही है ट्रेडिंग की भी, और लॉन्ग टर्म में भी गैप डिविडेंड का फिल करने जाएगा तो 700 तक तो जा सकता है। इसके बाद फैबल है और BIPL है, फैसल बैंक, पोल एंड BIPL, इन तीनों को आप देख सकते हैं। मुझे इन तीनों में पोटेंशियल लग रहा है। फैबल चलेगा अपने डिविडेंड के ऊपर, पोल वैसे ही अपना बॉटम लगा चुका है और इसके अलावा जो BIPL है वो भी बॉटम से रिवर्स हुआ है। तो इसे तीनों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कौन से मज़ीद ऐसे शेयर जिनके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।